बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। 3 खिलाड़ियों ने तो मौका बनाया, लेकिन 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। थोड़ा समझ लिया करो। दुनिया को ठोकर क्यों ना लगा दूं, खुद अपनी हस्ती क्यों ना मिटा दूं। इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो गया जो कि बांग्लादेश से टी20 खेलने वाले हैं ये लोग, और ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। सच में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग और काफी लोग इस पे काफी एतराज भी कर रहे हैं, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है स्क्वाड। एतराज की चीज तो एक अलग चीज हो गई, एक होती है सरप्राइज दे देना, तो बीसीसीआई ने ये वाला काम किया है, ठीक है। खैर अगर अभी स्क्वाड की बात की जाए तो भाई बांग्लादेश के अगेंस्ट 3 टी20 इंटरनेशनल की सीरीज के लिए टीम इंडिया यानी कि इंडियन स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और धांसू किस्म की टीम बनाए हैं इंडियन सिलेक्टर्स। सुनो, सिलेक्शन तो हो गया, कप्तान भी चुन लिया गया, खिलाड़ियों के नाम भी सामने आ गए, लेकिन कुछ नामों ने चौंका दिया है और कुछ खिलाड़ियों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साफ साफ कहें तो नजरअंदाज कर दिया गया है। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसंग, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, रेयान पराग। अब आ रहा है वो नाम रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, रेयान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शानदार प्रदर्शन किया था, अब ये टीम इंडिया में है। शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती। अबे भाई ये जो बंदा है ना, ये बंदा आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई और बीसीसीआई खुद भी सॉल्व नहीं कर पाई। इसको मिस्ट्री स्पिनर बोलते हैं कि इसके पास एक ऐसी मिस्ट्री है वो पता नहीं कब खुलेगी। अब हो सकता है इस सीरीज में खुल जाए। वरुण चक्रवर्ती आ गए मेरे भाई, जितेश शर्मा आ गए। सरप्राइज एंट्री है वरुण चक्रवर्ती। एक वक्त टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेले थे, उसके बाद गायब हो गए थे, आईपीएल खेल रहे थे, लेकिन अचानक से सिलेक्शन जब होता है तो वरुण चक्रवर्ती का नाम बतौर स्पिनर इस टीम में शामिल होता है। हर कोई इस नाम को देखकर हैरान हो गया कि चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। अरे युजवेंद्र चहल को भी तो चुना जा सकता था, लेकिन यहां नहीं चुना गया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को पहले रखा गया। अब केकेआर कनेक्शन कहिए या कुछ सरप्राइज नाम है। जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और मयंक यादव। मयंक यादव का आना मतलब समझ जाओ। अरे वो जो पहले वाला बॉलर था 150-60 वाला आदमी, कई बारी नाम भी भूल जाता है में कि उनकी किस हिसाब से बॉलिंग थी, ठीक है ना, वो आ गए। उसके बाद मयंक यादव, लखनऊ सुपर जायंट की दिलो जान, ठीक है, जो वो बॉलिंग कर रहे थे, एक आईपीएल के अंदर उनका एक माहौल आ गया था। यानी मयंक यादव को अब चांस मिल गया है। मयंक यादव को चांस मिल गया। और देखो सबसे सरप्राइजिंग जो मेरे लिए ना, वो आपने देखो किस तरह से, मैं इसी वजह से बात करता हूँ कि किस तरह से इनके देखो हम क्या समझते सब कि यार भूल जाएंगे, हम समझ रहे थे कि यार मयंक यादव क्यों नहीं आ रहा, और यार नीतीश कुमार रेड्डी भी तो अच्छा खेल रहा है। अबे भाई जज कर लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं जहन में और ऐसे टाइम पे यूज करते हैं। अब दे दो भाई, दे दिया चांस। जाओ हर्षित राणा तुम भी बॉल करा लो, जाओ मयंक यादव वाली स्विंग करके दिखाओ जो आईपीएल में कर रहे थे, जाओ नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग करके दिखाओ जो सनराइजर्स में कर रहे थे। दे दिया सबको चांस। अब जो जगह बनाएगा वो बना लेगा भाई। अच्छा, अभिषेक को चांस देना सही था जो कि जिम्बाब्वे सीरीज बिल्कुल सही था। देखो अभिषेक शर्मा तो इंडियन क्रिकेट टीम का, मैं शुरू से बोलता हूँ, टी20 फॉर्मेट के अंदर फ्यूचर है भाई। वो बंदा फ्यूचर है। और यहाँ पर मतलब बेहतरीन किस्म का हिटर है वो। ओपनिंग के अंदर अगर एग्रेसिव क्रिकेट आप टी20 में खेल रहे हो तो वो बंदे से बेहतर कोई नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। अच्छा, काफी लोग इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में सिलेक्शन से पहले दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, लेकिन अब जब टीम सामने आई तो इन खिलाड़ियों का नाम इस टीम में शामिल था। अब वो कौन कौन से नाम है, वो 3 नाम कौन कौन से हैं? वरुण चक्रवर्ती, मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी। सरप्राइज एंट्री है वरुण चक्रवर्ती। एक बात और बोल रहे हैं जो कि है ऋतुराज के लिए कि जस्टिस फॉर ऋतुराज। देखो अब मैं ये बात सही है, जस्टिस करना चाहिए। ऋतुराज का आज मैं क्लियर कर ही दूं, आज मैं क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है ना, देखो मयंक यादव वो सबको जब चांस दे दिया तो यार ऋतुराज को क्यों नहीं? देखो हो सकता है कोई मसले हों, क्योंकि देखो हम बीसीसीआई के तो बंदे हैं नहीं, ठीक है ना। इंडियन क्रिकेट टीम में हो सकता है इंडिया के अंदर उनको पता लगा हो कोई ऐसे मसले हो कि भाई ऋतुराज के साथ पॉलिटिक्स हो रही है, क्या सीन है क्या नहीं है। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि ऋतुराज के साथ वाकई पॉलिटिक्स हो रही है। ये चीज तो खैर मैं भी नोट कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बंदे को यार चांस ही नहीं मिल रहा। सारे ही आ जाते हैं,
सारे, मतलब वरुण चक्रवर्ती आ गया, हाँ। कहाँ से कहाँ देगा, मैंने पता नहीं आखिरी दफा कब देखा था उसको बॉलिंग करते हुए, ठीक है, कहाँ से कहाँ वापसी ले आए लोग, ठीक है ना। रवि बिश्नोई आ गए चांस तो और ऋतुराज को क्यों नहीं यार, अच्छा बैट्समैन है वो, और लेकिन वो देखो समझ के ही खेलता है। जब संजू सैमसन को आपने चांस दे दिया ना, इतनी गलत और इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद भी आपने उन बगले सीरीज के अगेंस्ट चांस दे दिया, ठीक है ना। ऋतुराज डिजर्व करता था मेरे हिसाब से भी। भाई मैं कोई ऋतुराज का फैन नहीं हूँ, पहली बात क्लियर कर दूं, मैं इस वजह से नहीं बोल रहा कि ऋतुराज डिजर्व करता था कि भाई मैं उसका फैन हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार अगर हम compare करें, हाँ। इतनी सारी जब बंदे आ ही गए, इतने सारे जब आपने आईपीएल के टैलेंट निकाली गए, तो वो तो इंडियन क्रिकेट के साथ और ज्यादा खेल चुका है, 2-3 सीरीज से खेल चुका है, डोमेस्टिक खेला हुआ है, ठीक है। तो ऋतुराज को होना चाहिए था, पता नहीं भाई बीसीसीआई के पीछे इसकी मतलब क्या सोच है बीसीसीआई की, भाई क्या पता कोई। अच्छा ईशान किशन का बताओ। ईशान किशन बड़ा समझ लिया करो लिया, दुनिया को ठोकर क्यों ना लगा दूं, खुद अपनी हस्ती क्यों ना मिटा दूं। हार्दिक पांड्या को आप टीम से नहीं निकाल सकते, ठीक है वो उसका 19-20 चलता रहता है, मगर जिस किस्म का उसका वर्ल्ड कप गया है, अब जिस किस्म का उसका आईपीएल गया था और उसके बाद जिस किस्म का उसका वर्ल्ड कप गया है, वो ना जिसे कहते हैं ना सही कन्फ्यूजन स्टेट नहीं होती, उसमें डाला होगा हार्दिक पांड्या ने लोगों को। लेकिन हार्दिक पांड्या इज़ देयर, कप्तानी नहीं है, वाइस कप्तानी नहीं है, बट ही इज देयर इन द टीम। अच्छा उसके बाद तुम ही मुझे कह रही थी अभी, और मैंने तुम्हें बोला था कि वो नहीं आ सकता, ये मुझे आगे कह रही थी कि भाई ईशान किशन T20 स्क्वाड में होगा। मैं बोला बेटा तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, परफेक्ट T20 का है बंदा। मैंने तुम्हें बोला था ना उस वक्त कि तुम भी यही हूँ मैं भी यही हूँ। अगर उसको डाल दिया मैं देखता हूँ, फिर डाला भी बताओ, डाल के देखो। अगर उन्होंने देखा कि भाई उन्होंने 2 कीपर लेके गए, वो संजू सैमसन ठीक है और मेरा ख्याल जितेश शर्मा है, सही है, तो वो डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं डाला। ईशान किशन की भाई तीसरा कीपर आप डाल सकते हो, कोई मना नहीं है आपको, लेकिन उन्होंने नहीं डाला। खैर अब सीन कुछ ऐसा है ना, अब ये यहाँ से शुरू होंगी, क्योंकि देखो आपका कोई भी स्क्वाड अनाउंस हो, बीसीसीआई 15 बंदों का स्क्वाड अनाउंस करती है T20, आप टेस्ट स्क्वाड अनाउंस करते हो तो उसमें भी 2-3 बंदे ऐसे आते हैं बोलने के लिए कि यार इसकी जगह इसको होना था, अक्षर पटेल और ये और वो, ठीक है। तो ये तो होता है, मैटर करती है परफॉर्मेंस, क्या वो टीम जीत रही है और क्या वो टीम वन साइडेड जीत रही है। अच्छा एक बात बताओ, चलो अभी जो कुछ लोग हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती तो फिर भी ऋतुराज को ईशान किशन को चांस नहीं मिलना चाहिए। ऐसे तो देखो हमेशा से ऋतुराज की जो सिलेक्शन की बात होती है ना, वो गिल से कंपेयर करके करते हैं। हाँ। इस स्क्वाड और में मेरे तो ख्याल गिल से नहीं जिम्बाब्वे वाली सीरीज में था भी बोल ना तो ऋतुराज। भाई इस स्क्वाड में तो गिल ही नहीं है ना, तो अब आप क्या बोलोगे कि गिल की जगह इसकी जगह बनती थी। देखो रिंकू सिंह, अच्छा गिल को क्यों नहीं लिया गया वैसे? भाई नहीं देखो नहीं बनती थी ना जगह। अब गिल के फैंस भी आ chances जाए, दिया, हाँ। अब गिल के फैंस भी आ जाए बोले भाई 4 जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 जितवा के दिए थे, चलो एक हरवाया तो क्यों नहीं बनाया। वो तो कप्तान था उस वक्त, एक सीरीज कप्तानसी कर चुका, नहीं लिया भाई। क्योंकि देखो अभी 2026 का वर्ल्ड कप के पहले ना ये पूरी एक टीम तैयार करेंगे, ये पूरी एक प्रॉपर टीम तैयार करेंगे और उसमें सूर्य कुमार यादव भी आने वाले वक्त में T20 फॉर्मेट में इंडियन टीम को लीड करेंगे। तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश टीम के खिलाफ ये स्क्वाड परफेक्ट नहीं, ये स्क्वाड स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जिस हिसाब से T20 मतलब अच्छा एक बात तुम और भी बोल रहे थे कि भाई जिम्बाब्वे की जब सीरीज शुरू हो रही थी तुम बोल रहे थे खा जाएगी इंडिया और ये हो जाएगा, ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। T20 फॉर्मेट में शुरू से क्या बोलता हूँ, किसी के बाप का नहीं है। फर्स्ट T20 जिम्बाब्वे जीत गया था, ठीक है वो बिल्कुल जीत गया था, लेकिन देखो आप इसमें ये तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आपने बंदे तो देखे नहीं ना। जिससे मतलब इंडिया जो हल्का ले लेती है, मतलब यार चलो मैं- यार जिम्बाब्वे है बांग्लादेश है, हल्का ले लो। भाई देखो मैं सीधी सच्ची बात है, हल्का लो भारी लो वन साइडेड जीतो, लेकिन मैं जो एक्साइटेड हूँ ना, मैं एक्साइटेड सिर्फ 2 चीजों के लिए हूँ। एक तो अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखने की, साफ सीधी सी बात है भाई, वो बंदा पर्सनली अच्छा लगता है जब छक्के मारता है, ठीक है ना। और दूसरा हर्षित राणा, मयंक यादव, ये जो स्पेल डालेंगे हाँ, इनकी वो तो देखने bowling के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड मजबूत हूँ। और तीसरा भी मैं एक्साइटेड हूँ क्या? कि संजू सैमसन भाई अब जगह बना ली, अब बना लियो, अब तेरे पास अच्छा मौका है वापसी है। अब ऐसा नहीं कि भाई तू वापसी से आउट हो रहा है, गोल्डन डक हो रहा है, तो फिर इतना चांस मिलेगा नहीं भाई फिर। तो भाई अब देखते हैं कि भाई अभी तो खैर फिलहाल टेस्ट बाकी है, ठीक है, बारिश वगैरह का सीन चल रहा है उसमें। टेस्ट के बाद देखते हैं जब T20 सीरीज स्टार्ट होगी तो भाई एक खतरनाक ही तूफान आने वाला है। जी के यहाँ जी भर गया, वाह वाह वाह, माना कि सामने कंगलू हैं, अबे एक ओपनर लेके जा रहे हो बीएसडी के? नहीं ये कौन सी तमीज है कि भैंस की आंख किसी से भी ओपन करा देंगे? अरे कम से कम लोक लिहाज के कारण, कम से कम समाज के शर्म के कारण दूसरा ही डाल लेते कोई प्रॉपर ओपनर। कह रहे नहीं 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 नहीं, 1-2 ही कराएंगे मां बहन उनकी, यहां पे लॉजिक नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज हुई है युजी चाहल के साथ जाते जाते, अगर ये एक्चुअली करियर यहां पे एंड हो रहा है, एक चीज अच्छी हुई है जाते जाते कि भाई वो बंदा वर्ल्ड चैंपियन कहलवाएगा, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उस बंदे के हाथ में। देखो संजू आगे वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं खेलेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल ही रहेंगे मेन विकेट कीपर, लेकिन कम से कम चैंपियन तो रहेगा ना, बस ये चीज है।
भूल गए होगे। इसने कुछ देखा है, बता नहीं रहा है क्या देखा है। कोई ऐसी चीज देखी है कि आंखें खोलेगी। इस किस्म का उसका आईपीएल गया, उसके बाद जिम्बाब्वे में भी अच्छा, फिर संजू सैमसन विकेट कीपर बैट्समैन, बिल्कुल ठीक है, बल्कि अच्छी बात है। मुझे तो था इसको कि निकाल ना दें, क्योंकि संजू सैमसन का यही होता है, ये आता है एक आधी सीरीज में कुछ नहीं करता, फिर वापस डोमेस्टिक में। और वो हमें याद है, हमारे एक मित्र हैं पंडित जी, वो बहुत बड़े फ़ैन हैं संजू सैमसन के। तो एक दिन उनसे बात हो रही, मैंने कहा पंडित जी ये करता तो कुछ है कोई नहीं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, लेकर आओ इसे टीम में तो फिर ये वहाँ पर ठोस हो जाता है। पंडित जी नाराज़ हो गए हमसे, बोले, पंडित जी के वर्ड्स थे, फारूक भाई शुक्र है आप बीसीसीआई के सिलेक्टर्स नहीं हैं, मतलब उनमें से एक नहीं है। मैं कहा पंडित जी क्यों? कहते यार आपने तो उसको टीम में नहीं आना देना था। मैं कहा पंडित जी नाराज काहे हो रही हैं आप हमसे? आगे से पंडित जी मुझे पता है क्या कहते हैं? कहते हैं इसको ये इतने चांस, मतलब संजू सैमसन कहते हैं ये इतने चांस डिजर्व नहीं करता जितना ऋषभ पंत करता है। भाई साहब, मैंने कहा पंडित जी क्या तार जोड़ी है आपने, हैं संजू सैमसन को सीधा ऋषभ पंत। उसके बाद से मैंने पंडित जी के साथ डिबेट ही करनी छोड़ दी। मैं कहा पंडित जी आप ठीक कह रहे हैं। 20 मुकाबले खेलने हैं। पहला मुकाबला जो है 6 अक्टूबर को ग्वालियर में होगा, फिर 9 अक्टूबर को दिल्ली में और फिर 12 अक्टूबर को हैदराबाद में। टीम का ऐलान हो गया है, खिलाड़ी सिलेक्ट हो चुके हैं। कुछ खिलाड़ियों का दिल टूटा है तो कुछ खिलाड़ियों को खुशखबरी मिली है। लेकिन आपको T20 टीम कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको अगर लगता है कि इस टीम में कोई और भी खिलाड़ी होना चाहिए था तो उसका नाम लिखना ना भूलें।